25 जून भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय। आज ही के दिन अर्थात 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर देश में इमरजेंसी लगा दिया था। प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। यह भारतीय इतिहास का काला अध्याय बन गया। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग देश में आपातकाल की इंदिरा गांधी की घोषणा के कारणों, घटनाओं और परिणामों की पड़ताल करेंगे। कैसे एक गूंगी गुड़िया देश की सबसे बड़ी तानशाह राजनेता बन गई और अपने विरुद्ध उठने वाली सभी आवाजों को बर्बरता से कुचलने का प्रयास किया। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 253 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में चुनाव स्थगित कर दिए गए तथा नागरिकों के मूल अधिकारों को रद्द कर दिया गया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक सुरक्षा कानून लगाकर कैद कर लिया गया। इनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, घनश्याम तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी आदि शामिल थे। प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जबरदस्ती पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। आइए सबसे पहले जानते हैं इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लागू करवाया। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस दायर किया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को सांसद पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की इजाजत दे दी। आर.के. धवन, जिनकी गिनती उस वक्त इंदिरा के सबसे करीबी लोगों में होती थी, वे इंदिरा के निजी सचिव थे। उन्होंने 2015 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बताया कि न्यायालय के फैसले के बाद पूरी कैबिनेट इंदिरा से मिलने आई थी और कहा कि वह इस्तीफा न दें। अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कूप एंड द CIA लिंक में B.Z. खासरू ने आपातकाल पर भी लिखा है। उनके अनुसार इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने का मन बना लिया था और अपना उत्तराधिकारी चुनने को इंदिरा ने कांग्रेस की संसदीय पार्टी की बैठक बुलाई। जगजीवन राम ने आंतरिक प्रधानमंत्री चुनने के लिए इंदिरा गांधी के इस तरीके का विरोध किया। वे चाहते थे कि अगले प्रधानमंत्री का चयन कांग्रेस सांसदों के बीच वोटिंग से हो। यह बैठक बेनतीजा रही। जगजीवन राम के विरोध और YV चौहान के साथ बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने इंदिरा गांधी का मन बदल दिया और उन्होंने त्यागपत्र देने का विचार छोड़ दिया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके अगले ही दिन यानी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने प्रधान सचिव PN हक्सर और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन CM रहे सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर आपातकाल घोषित करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ शंकर रे ने पत्र लिखकर इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का सुझाव दिया था और उनकी सलाह पर इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल लगाने के पीछे PN हक्सर का सुझाव था कि श्रीमती गांधी अभी लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ऐसे में अगर वे आपातकाल की घोषणा करती हैं तो देश की जनता श्रीमती गांधी के साथ खड़ी रहेगी। हालांकि ऐसा मानने के पीछे सरकार द्वारा किए गए प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णय भी थे, जिसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सितंबर 1970 में प्रिवी पर्स को समाप्त करना, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी का लोक लुभावन नारा और दिसंबर 1971 में उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को दुश्मन पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाना, प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीबों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का मसीहा के रूप में प्रस्तुत करना आदि प्रमुख था। आपातकाल की घोषणा करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार ने न्यायपालिका समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। सभी विरोधियों को गिरफ्तार किया गया
तथा संजय गांधी के नेतृत्व में विशाल स्तर पर जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चलाया जाने लगा। इंदिरा गांधी ने संविधान में अब तक का सबसे बड़ा संशोधन 42वें संविधान संशोधन की घोषणा की और संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की संवैधानिक समीक्षा की शक्ति को रद्द कर कार्यपालिका को सबसे ताकतवर संस्था बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका द्वारा दिए गए मूल ढांचे की संकल्पना को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, अर्थात कार्यपालिका पूर्णतः निरंकुश संस्था घोषित कर दी गई और कार्यपालिका के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री निरंकुश तानशाह के रूप में स्थापित हो गया। 21 माह तक आपातकाल के बाद अंततः 23 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई और अगले लोकसभा चुनाव की भी घोषणा की गई। इसके बाद छठे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार हुई और तथा कांग्रेस 340 से घटकर 153 सीटों पर आ गई। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीटें नहीं मिली। 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली और उनको 295 सीटें प्राप्त हुई तथा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण IAS की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।